वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का चैप्टर नंबर 5 रीमान इंटीग्रल की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। देखो क्या है हमारा, हमने थ्योरम्स वगैरह कर लिए हैं इसके अंदर। आज है हमारा जो टॉपिक रीमान इंटीग्रल, चैप्टर का नेम भी हमारा रीमान इंटीग्रल, आज टॉपिक भी वही है। ओके, रीमान इंटीग्रल हमें क्या बताता है कि हमारा जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेबल कब होगा। वो इंटीग्रेबल तब होगा जब हमारा हमारा लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो जाए, तीनों इक्वल। तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा इंटीग्रेबल है। वो हमें क्वेश्चन में बोलेंगे कि आप प्रूव करो कि ये हमारा आर इंटीग्रल है। आर मतलब रीमान इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रेबल है ये, तो आप ये प्रूव करो। तो आपको क्वेश्चन में तब ये वाली कंडीशन लगानी है, क्या कि जब हमारा लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल हो और जो हमारा फंक्शन जो हमें गिवन है वो भी उसके इक्वल है, मतलब जब ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि वो रीमान इंटीग्रल है और हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि ये लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है। ओके, तो लोअर इंटीग्रल पहले मैं ऑलवेज आपको इसी ग्राफ से समझाती हूँ, इससे भी मैं यही कराऊंगी। देखो ये ग्राफ बनाते हैं हम इस तरीके से ऑलवेज हमारा, ठीक है। अगर आप फिफ्थ ये जो लेक्चर है वो डायरेक्ट देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले 4 लेक्चर्स देखे फिर ही समझ आएगा। ओके, अब देखो हमारा क्या होता था, मैंने आपको सिखाया था कि हम लोअर सम कैसे बनाते थे, कि जो हमारी ये नीचे वाली ट्रायंगल्स हैं इनका हम क्या लेते थे, एरिया, उससे हमारा क्या निकल जाता था, लोअर सम। और अगर हमें अपर सम निकालना होता था वो होता था ये, तो हमारा ये अपर सम हो जाता था, राइट। तो अब लोअर इंटीग्रल का क्या है, उसमें हमारा थोड़ा लोअर सम का रिलेट करेगा। वो लोअर इंटीग्रल हमारा क्या होगा, अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग अगर हम अलग अलग लोअर सम बना सकते हैं। कि देखो जैसे हमारा मान लो पार्टीशन तो यही है ए से बी। ओके, अब देखो अब ए से बी हमें दे रखा है, इंटरवल है, ये पार्टीशन है, इंटरवल है। लेकिन अगर हम अलग अलग इसका पार्टीशन लें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लोअर सम अलग अलग आएगा। मतलब हमारा जो लोअर सम है वो किसके कैसे आ सकता है, हम कैसे लिखते हैं, LFP। अगर हमारा पार्टीशन अलग अलग है तो क्या हो सकता है, हमारा LFP1, LFP2, LF जाते जाते कहीं पे LFP10 हो सकता है हमारा, अप टू कितने भी लोअर सम हो सकते हैं अगर जो हमारा पार्टीशन है ना वो अगर हम अलग अलग ले लें। ओके, क्या है कि हमारे पास ये इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर हम पार्टीशन अलग अलग ले लें तो हमारा लोअर सम अलग अलग बनेगा, ऑफ कोर्स वो अलग अलग आंसर देगा। ओके, तो इनमें से इन लोअर सम में से जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो हमारा सुप्रीमम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं उसको हम, लोअर इंटीग्रल। क्या देखो अगर हमारा ये इंटरवल दे रखा है और अगर हम इस इंटरवल को अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं तो हमारा जो लोअर सम है वो भी अलग अलग आएगा। अगर P1 पार्टीशन किया तो लोअर सम ये वाला आएगा, P2 पार्टीशन किया तो कोई और आएगा, ऐसे हमने कोई P10 पार्टीशन किया तो ये आएगा। ओके, तो इन सारों में से जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो हमारी सुप्रीमम वैल्यू होगी, वो हमारा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A से B f dx। जो लोअर इंटीग्रल की बात आएगी तो हमें क्या लगाना है, जो ये a है उसके नीचे बार, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है और उसका कुछ मतलब नहीं है। a से भी f dx, जो लोअर आएगा तो a के नीचे हम लगा देंगे। ओके, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि लोअर इंटीग्रल में इन सारे के सारे लोअर सम में से जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, लोअर इंटीग्रल। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीमम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या आएगी, इन सब की सबसे बड़ी वैल्यू, और किन सब की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, लोअर सम की, LFP, जहाँ पे जो हमारा P है वो क्या है, पार्टीशन है ऑफ इसका। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिख रखा है, लेकिन ये आया कैसे, इस तरीके से कि हम अगर हमें कोई इंटरवल दे रखा हो तो उस इंटरवल का हम पार्टीशन अलग अलग
पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें ये दे रखा हो कि 1 से 4, तो इसका पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 4, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी करते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं 1 1.2 3 1.4 मतलब 3.4 4, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पार्टीशन तो हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर लें। तो उन सारे पार्टीशन में से जिस लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, जो हमारा सुप्रीमम होगा ना उस इंटरवल का, उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। ओके, अब बात आई है हमारी अपर इंटीग्रल की। उल्टा होगा अपर इंटीग्रल ऑफ कोर्स, जैसे हमारे इसके अलग अलग पार्टीशन हुए, सिमिलर अगर हम अपर सम के अलग अलग पार्टीशन कर दे इस तरीके से कि UFP1 UFP2 अप टू सोन UFP10 या फिर अप टू सोन कहीं तक भी हैं वो, तो इन अपर इंटीग्रल हमारा क्या होगा, इन सारे अपर सम में से जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो हमारा क्या होगा, अपर इंटीग्रल। मतलब जो हमारी इन्फीमम वैल्यू होगी वो हमारा अपर इंटीग्रल होगा। अपर इंटीग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a से b के ऊपर बार लगेगा अगर अपर है तो, f dx किसके इक्वल होगा, इन्फीमम ऑफ UFP, और जहाँ पे हमारा p है वो इज़ अ पार्टीशन ऑफ वही ए बी का पार्टीशन है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि अब कैसे लिख रखा है इन्होंने, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो रीमान इंटीग्रल है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल कब होगा हमारा आर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, जब हमारा लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल और जो फंक्शन वाली वैल्यू है वो इक्वल होगी। मतलब हम कब बोलेंगे वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, जब हमारा ए से बी ए डैश एफ डी एक्स मतलब हमारा जो लोअर इंटीग्रल है और जो हमारा अपर इंटीग्रल है और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाए, सारी की सारी इक्वल, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। ओके, ऑल्सो अब है हमारे कि हम क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे और इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, राइट। हमारा अब क्वेश्चन तो यही उठता है कि इसमें तो उस क्वेश्चन में तो हम ये लेके देखेंगे नहीं कि इनफाइनाइट कोई पार्टीशन हम लेके थोड़ा ना देखेंगे, नहीं देखेंगे, है ना। तो फिर हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी इनकी, हमें इनकी वैल्यू इस तरीके से पता चलेगी कि मान लो अगर हमें लोअर सम निकालना है, सॉरी लोअर इंटीग्रल निकालना है, मतलब लोअर इंटीग्रल मतलब ए से ये वाली वैल्यू निकालनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा लोअर सम निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी ना लोअर सम की उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक। सिमिलर अगर हमें अपर इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना अपर सम निकालेंगे और उसके अंदर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि हम इतने सारे पार्टीशन थोड़ा ना निकाल के देख सकते हैं, जैसे इसमें 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 100 के लिए, ऐसे तो हम निकाल के देख नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें अपर इंटीग्रल निकालना है तो अपर सम निकालेंगे और उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, और अगर हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है तो हम लोअर सम निकालेंगे और उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि वो हमारा इंटीग्रेबल है अकॉर्डिंग टू रीमान इंटीग्रल के। ओके, अब हम हमारे एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। हमारा अब देखेंगे हम फर्स्ट एग्जाम्पल। आई थिंक जो ये आपका तरीका लगेगा ना वो थर्ड एग्जाम्पल से लगेगा। ओके, फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल आपका जो लेक्चर 4 तक मैंने आपको कराया है ना उसके अकॉर्डिंग है कि मतलब हमें डायरेक्ट लोअर सम अपर सम निकालना है। लोअर सम अपर सम में क्या होता था कि लोअर सम तो हमारा किसके इक्वल होता था, वो समीशन MR डेल आर, राइट, आर की वैल्यू 1 से n। सिमिलर अपर सम हमारा किसके इक्वल होता था, समीशन r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल MR डेल आर, राइट। तो वही हमें इसमें यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स हमारे इजी हैं बिल्कुल। तो अब हम करते हैं स्टार्ट एग्जाम्पल्स को। देखो ये है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो ये क्या कहता है कि अगर हमारा fx ये दे रखा है 1/x² ऑन ये इस इंटरवल पे दे रखा है कि 1 से 4 तक 1 भी इंक्लूडेड है 4 भी इंक्लूडेड है और उनके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो भी इंक्लूड कर रही है। हमारा फंक्शन दे रखा है जो कि एक क्लोज इंटरवल के बीच में है। हमारा पार्टीशन भी गिवन है कि 1 2 3 4 इस तरीके से है, बी द पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। देन कंप्यूट LFP एंड UFP, मतलब हमें LFP निकालना है, UFP निकालना है, मतलब लोअर सम और अपर सम निकालना है। ऑल्सो फाइंड ओमेगा FP, मतलब हमें
क्या भी निकालना है, ओमेगा एफ पी का क्या मतलब होता था कि अपर सम में से हम अगर लोअर सम की वैल्यू माइनस कर दें, क्या होता था, ये हमारा ऑसिलेटरी सम, जिसमें हम क्या करते थे कि अपर सम माइनस लोअर सम कर देते थे। मतलब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक तो लोअर सम की वैल्यू निकालनी है, एक अपर सम की वैल्यू निकालनी है और एक ऑसिलेटरी सम निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, जो कि हमारा क्या है 1/x²। ध्यान से समझना, जो ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल भी उसी तरीके का है कुछ। ओके, हमें फंक्शन दे रखा है 1/x² फॉर ऑल x जो कि बिलोंग करेंगे हमारे किस इंटरवल के बीच में, 1 से 4 के बीच में, इन्होंने खुद दे रखा है। जो हमारा पार्टीशन है वो क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा पार्टीशन है। मतलब जैसे अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमें क्या होता था, वो x0 x1 x2 x3 इतनी तक की वैल्यू होती थी ना। ये वैल्यू हमें दे रखी है 1, ये वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये 3 एंड ये 4, मतलब हमारा इतना ही है ये। ओके, तो जो हमारे इंटरवल्स बनेंगे, इंटरवल्स मतलब जो हमारा I1 होगा वो इससे इसके बीच में होता है, मतलब जैसे 1 से 2। जो हमारा I2 होगा वो क्या होगा, 2 से 3, तो हमारा I2 हो गया 2 से 3। जो हमारा I3 होगा वो क्या होगा, 3 से 4। ओके, तो ये हमारे क्या बन गए, इंटरवल्स बन गए। इसी तरह तो हम बनाते थे कि पार्टीशन है उसके अंदर हमारे जो सब इंटरवल्स हैं वो इस तरीके के बन जाते थे, है ना। फिर हम क्या देखते थे इसके अंदर, एक वैल्यू और, मैं ये सब क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लोअर सम और अपर सम। लोअर सम और अपर सम में हमें क्या चाहिए होता है, MR∇R और कैपिटल MR∇R, और MR और कैपिटल MR की वैल्यू इनसे ही पता चलती है। सिमिलर हमारी ∇R की वैल्यू भी कैसे पता चलती है, ∇R का मतलब होता है हमारी लेंथ, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हमारी ∇R आएगी। तो इस वजह से ही मैंने ये इंटरवल भी लिखे हैं। और मैं अब क्या भी निकालूंगी, del1 del2 और del3 की वैल्यू भी निकालूंगी। del1 इसके लिए क्या होगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। del2 क्या होगा, 3 - 1 करेंगे तो भी 1 आए, 3 - 2 करेंगे तो भी 1 आएगा। del3 की वैल्यू निकालेंगे, 4 - 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब हमारे जो del हैं वो सारे के सारे 1 आए हैं। ओके, अब है देखो हमारा जो क्या है ये फंक्शन, वो हमारा किस इंटरवल के बीच में लाई करता है, 1 से 4 के बीच में लाई करता है ना। तो फिर हमने पार्टीशन लिया, ये वैल्यू ली और ये हमारा हो गया। इसमें तो अभी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी जो लोअर सम और अपर सम निकालने की। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, क्योंकि हमें लोअर सम चाहिए, इसी वजह से मैंने पार्टीशन लिया, इसके इंटरवल बनाए हैं और I1 I2 I3 ये वैल्यू निकाली और डेल निकाला है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें MR∇R चाहिए, इस वजह से। अब ये स्मॉल MR और कैपिटल MR कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ओके, अब इंटरवल कितने हैं हमारे 3, तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, M1 M2 M3, सिमिलर कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3। तभी तो हमारे वो del1 del2 del3 की मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको ऐड करेंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा, है ना। तो देखो अभी ये इतना समझ लो कि हमने पार्टीशन लिया है, उसका इंटरवल्स बनाए हैं और लेंथ निकाली है इन सब की, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल लेंगे एक बार, जो कि है हमारा, अगर व्हेन लिखो, अगर हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमारा फर्स्ट इंटरवल के अंदर, मतलब जो हमारा x है ना वो हमारा लेस देन इक्वल टू हो सकता है 1, मतलब वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, वो इसके 1 के इक्वल भी हो सकता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है और उन दोनों के बीच में भी हो सकता है। ओके, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम जो ये x है ना उसको इस तरीके का फंक्शन टाइप का बनाएंगे, तो इस वजह से हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमें तो 1/x² टाइप का चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/1, तो जो हमारे साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये है कि 3 < 2 है, तो अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो 1/2 ग्रेटर हो जाता है ना 1/3 से। तो इसी तरीके से अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो जो हमारे साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हमारा 1 > x² > 1/4 आ गया यहाँ से। ओके, अब देखो जो हमारी छोटी वैल्यू होती है उसे तो हम स्मॉल m लेते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम कैपिटल M ले लेते हैं। ओके, तो जो हमारा स्मॉल m1 हुआ, क्योंकि हमने फर्स्ट इंटरवल से उठाया था ना, तो जो हमारा स्मॉल m1 हुआ वो मतलब स्मॉल m1 का क्या मतलब होता था, वहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f
इन कौन से इंटरवल में, 1 से 2 के बीच के इंटरवल में, सब इंटरवल में, तो हमारा ये m1 क्या आ गया 1/4। सिमिलर हमारा कैपिटल M1 क्या होता था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस, वो हमारा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जो हमारा x है वो I2 से उठाएं, एक और मैं करके दिखाती हूँ। वैसे आपकी बुक में तो शायद ये लिख रखा है कि सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी और थर्ड लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको कि अगर हम x को ऐसे ले लें कि वो I2 के अंदर है, अभी हमने I1 के लिए I2 के अंदर है, तो वो कौन से इंटरवल, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, और जो हमारा x है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है इस तरीके से। लेकिन हमें हमारा फंक्शन तो कुछ इस टाइप का है, तो हम फंक्शन टाइप का बनाएंगे ना इसको, तो हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग कर ली, तो 4x² 9 आ गया। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ये जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है रेसिप्रोकल में, तो हमारा ये आ गया 1/4। अब जो ये वैल्यू होती है वो हमारी हो गई स्मॉल m2, और जो ये वैल्यू होती है वो हमारी कैपिटल M2 हो गई। ओके, सिमिलरली करके अगर हम x की वैल्यू I3 से ले लेंगे तो हमारा जो x है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। स्क्वायरिंग करेंगे तो x² 16, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हमारी जो m3 की वैल्यू होगी 1/16 आ जाएगी, और कैपिटल M3 की वैल्यू हो जाएगी वो 1/9 आ जाएगी। ओके, अब तो कुछ भी नहीं बचा, हमें क्या निकालना है, LFP मतलब लोअर सम, जो कि किसके इक्वल होता है, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n होता है। लेकिन यहाँ पे n कितना है हमारा, कितने इंटरवल्स हैं, 3 इंटरवल्स हैं 1 2 3, तो 1 से 3 हमारा क्या हो जाएगा MR del R, मतलब MR del R। ओके, तो 1 से 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा M1 del 1 प्लस M2 del 2 प्लस M3 del 3। ओके, अब देखो M1 की वैल्यू, स्मॉल m1 की वैल्यू क्या आई 1/4, और del 1 इन सब की तो 1 ही है 1। M2 की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई है 1/9 इंटू 1, प्लस M3 की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/16 इंटू 1। इनका आप एल्शियम वगैरह ले लेना और सोल्व कर लेना, और इसका आंसर आ गया आपका ये 61/144। ओके, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये हमने निकाल दिया LFP, अगर हम UFP निकालें, यहीं पे कर रही हूँ मैं ताकि जल्दी समझ आ जाए। UFP निकालने के लिए भी हमारा क्या होगा, वही समीशन R इज इक्वल टू 1 से 3 MR del R। ओके, मतलब हमारा M1 del 1 प्लस M2 del 2 प्लस M3 del 3। सिमिलर हम क्या करेंगे, M1 की वैल्यू, कैपिटल M1 की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, इंटू del 1 की तो 1 है ही, कैपिटल M2 की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/4 इंटू 1। सिमिलर हमारी कैपिटल M3 की वैल्यू क्या आई है 1/9, और वो इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1। जब हम इन सब को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49/36। ओके, तो हमारा ये अपर सम भी हो गया, लोअर सम भी हो गया। हमें एक चीज़ और निकाली थी, ऑसिलेटरी सम ओमेगा ऑफ एफ पी। वो हम कैसे निकालते हैं, अगर ऑसिलेटरी सम निकालने का रूल होता है हमारा UFP माइनस LFP, मतलब अपर सम में से लोअर सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारा UFP आया है वो क्या आया है दिस, और हमारा हमारा जो UFP आया वो ये आया है, हमारा LFP ये आया है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है आपको, 49/36 माइनस ऑफ 61/144 करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा LFP आ गया, UFP आ गया, और ऑसिलेटरी सम भी आ गया। तो यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आ भी सकता है और पेपर के अंदर। ओके, अब एक सिमिलर टाइप का जो एग्जाम्पल है वो हम एक और करते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा एग्जाम्पल 2, देखो क्या है, कंप्यूट LFP UFP। वही हमें लोअर सम और अपर सम निकालना है फॉर द फंक्शन, जो किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि fx इज इक्वल टू x+1, और जो हमारा इंटरवल है वो 1 से 3 के बीच में, और पार्टीशन इस तरीके से कर रखा है 1 2 3। ऑल्सो इन्होंने क्या बोला है कि कंप्यूट दिस वैल्यू फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ p, मतलब हमें ये ही वैल्यू, मतलब LFP और UFP वैल्यू भी, एक और वैल्यू भी निकालनी है, और उसके वो तब निकालनी है जब हम इसकी रिफाइनमेंट ले लें P की, मतलब P के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और ऐड करके हमें LFP और P की वैल्यू भी निकालनी है। पहले तो हम जो इतना क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ये वाले पार्ट में बाद में बताती हूँ आपको। क्या है कि हमें LFP निकालना है और UFP निकालना है फॉर द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जिसमें जो हमारा इंटरवल दे रखा है वो 1 से 3 के बीच में, और पार्टीशन दे रखा है 1 2 3। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है x+1, जिसके अंदर फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के बीच में। ओके, ऑल्सो जो हमारा
पार्टीशन है वो इस तरीके का दे रखा है 1 2 3, तो हम अगर पार्टीशन लें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, जो कि हमारी ये क्या होती है x0 x1 एंड x2। तो हमारा इंटरवल इतना दे रखा है और हमने सब इंटरवल भी बना लिए। सब इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारा जो I1 हुआ वो कितने से कितने के बीच में हुआ, 1 से 2 के बीच में, और जो I2 हुआ वो 2 से 3 के बीच में है। 2 ही इंटरवल बनेंगे, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, और तो है ही नहीं, तो हमारा ये हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम एक बार x को बिलोंग, अगर हमारा x I1 के अंदर से है तो हमारा x किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, या फिर उनके इक्वल भी हो सकता है। अब देखो हमारा फंक्शन किस टाइप का है कि x+1 टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह उनको 1 को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, जो x है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब हमें क्या लेना है, जो ये वाली वैल्यू होती है वो हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल m1, और जो ये वाली वैल्यू होती है वो हम क्या लेते हैं, कैपिटल M1। मतलब स्मॉल m1 मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हमारा स्मॉल m1 क्या हो गया 2 और कैपिटल M1 क्या हो गया हमारा 3। ओके, सिमिलरली अगर हम x को सेकंड इंटरवल से उठाएं, x बिलोंग टू I2, तो जो हमारा x है वो किसके किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया। ओके, देन हमारा फंक्शन तो x+1 टाइप का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर तरफ ऐड करना पड़ेगा 1 1, x+1 टाइप का फंक्शन है इस वजह से, तो क्या हो गया 3 x+1 और 4। अब छोटी वैल्यू हमारी क्या होती है, स्मॉल ऑफ m, तो स्मॉल ऑफ m2 की वैल्यू क्या आ गई 3 और कैपिटल ऑफ m2 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम एक चीज़ तो निकालनी भूल ही गई, क्या होता है अगर हमें लोअर सम और अपर सम निकालना तो डेल भी तो निकालना पड़ता है। तो डेल 1 और डेल 2 और निकाल लेते हैं यहाँ से कि 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा डेल 1 डेल 2 भी आ गया। अब कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी, हमें क्या करना है, लोअर सम निकालना है, मतलब LFP, और अपर सम निकालना है। LFP निकालेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, समीशन r = 1 से लेके कहाँ तक है, हमारे 2 इंटरवल हैं, तो r = 1 से 2 mr del r, मतलब m1 del 1 प्लस m2 del 2। ओके, m1 स्मॉल m1 की वैल्यू है हमारी 2 और स्मॉल m2 की वैल्यू हमारी 3 और del 1 हमारे क्या है 1 1, तो 2 तो 3 × 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। सिमिलर हम UFP भी निकाल सकते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, r = 1 से 2 कैपिटल MR del r, मतलब m1 del 1 प्लस कैपिटल M2 del 2। m1 कैपिटल M1 की वैल्यू हमारी क्या है 3 और कैपिटल M2 की वैल्यू है 4, तो 3 × 1 प्लस 4 × 1 इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो जो हमारा UFP है वो क्या आ गया 7। अब हमने LFP भी निकाल दिया और UFP निकाल दिया, हमारा इतना क्वेश्चन तो हो गया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ P, मतलब यही वैल्यू निकालना है, LFP निकालना है और UFP निकालना है, लेकिन कोई P की अनदर रिफाइनमेंट के लिए। मतलब हमारी P क्या दे रखी थी 1 2 3, अगर हम उसकी रिफाइनमेंट लें, मतलब P' लें, तो हम कुछ भी इनमें से कोई भी एक बीच का एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर 2.3 उठा रखा है ना, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट आप 1.2 1.4 2.2 कुछ भी उठा सकते हैं इनके बीच का एलिमेंट। ओके, जैसे आप 2.2 लिख लो, यहाँ 2.3 लिख लो, या फिर 1.2 उठा लो, इनके बीच में कुछ भी उठा लो। अब जो आपकी बुक में उठा रखा है मैं आपको उसी तरीके से करवा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही उठाओ। ओके, कुछ भी फिक्स नहीं है ये, क्योंकि पेपर में थोड़ा ना आपको याद रहेगा ऐसे कि मैंने रिफाइनमेंट ली थी और उसमें तो 2.3 लिया था, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। बस इसका क्या मतलब है कि रिफाइनमेंट लेनी है, मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना है। मैंने बस आपकी बुक का अकॉर्डिंग जैसे आपकी बुक में ले रखा है वही ले लिया। ओके, ताकि आपको ईजी लगे थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि बुक में क्या लिख रखा है इस वजह से। ठीक है, तो हमने ये एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट ले ली। रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर पार्टीशन के तो सारे एलिमेंट हैं ही, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर है, और वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया इसके अंदर 2.3, और जो वो एलिमेंट है ना इसके बीच में ही लाई करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि आपने रिफाइनमेंट में 5 उठा के ले लिया, इनके बीच में ही होना चाहिए 1 2 3, मतलब जो हमारे इंटरवल है ना 1 से 3 उसके बीच में ही होना चाहिए। ओके, तो हमने रिफाइनमेंट ले ली। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ये रिफाइनमेंट आई है ना उसका भी लोअर सम निकालो और अपर सम निकालो, इन्होंने ये बोल रखा है। ठीक है, तो मतलब हमें उसका लोअर सम अपर सम निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2.3 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा I1 इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 2 तक, हमारा I2 इंटरवल क्या होगा 2 से 2.3 तक, 2 से 2.3 तक, और जो हमारा I3 इंटरवल हो गया वो क्या होगा 2.3 से लेके 3 तक। ओके, हमारे इस तरीके से क्या हो गए, ये इंटरवल्स हो गए।
उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, डेल की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो अभी हम साथ में निकाल लेते हैं। डेल क्या होता है 2 - 1, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। 2.3 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0.3 के इक्वल। 3 - 2.3 क्या हो जाएगा 0.7 के इक्वल हमारा आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, लोअर सम और अपर सम। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा x I1 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या, जो हमारी x की वैल्यू किसके बीच में होगी 1 और 2 के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो तो x + 1 टाइप का है, तो हम क्या करेंगे दोनों में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x + 1 3। मतलब हमारा जो स्मॉल m1 है वो तो आ गया 2 और कैपिटल M1 है वो हमारा आ गया 3, राइट। सिमिलर अगर हमारा यहीं पे कर रही हूँ ताकि जल्दी समझ आ जाए, अगर हमारी जो x की वैल्यू है वो I2 के अंदर बिलोंग करे इसके अंदर, तो हमारा जो x है वो 2 और 2.3 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो लेकिन हमारा फंक्शन x + 1 टाइप का, तो हम सारी तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 और 3.3। तो ये जो हमारा 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m2 और 3.3 हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल ऑफ m2। सिमिलर अगर हमारा जो x है वो I3 इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो यहाँ इक्वल टू का निशान भी लगा लेना जरूर। ओके, जो हमारी x किसके बीच में लाई करेगा 2.3 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन हमारा फंक्शन x + 1 टाइप का, तो इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3.3 x और 4। जो ये है वो हमारा स्मॉल m3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल M3। अब ये इनकी वैल्यू जो m1 m2 m3 और del 1 del 2 del 3 सारी वैल्यू आई है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से देखो ये वैल्यू आ गई थी सारी, अभी मैंने आपको सिखा दी थी कैसे आई थी, और ये मैंने यहाँ लिख दी। ओके, क्योंकि ताकि पेज ना पलटना पड़े इसलिए मैंने यही लिख दी। देखो अब मुझे क्या निकालना है LFP, तो वो क्या होगा समीशन r = 1 से कितने इंटरवल है 3, तो r = 1 से 3 mr del r, राइट। मतलब हमारा m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे, मतलब 2 × del 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस m2 हमारा क्या है 3 × del 2 की वैल्यू है 0.3 प्लस m3 हमारा है 3.3 और del 3 हमारा 0.7। इनको आप कैलकुलेट कर लेना, तो जो हमारा आएगा वो हो जाएगा लोअर सम। सिमिलर अपर सम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा समीशन r = 1 से 3 कैपिटल mr del r, और ये क्या हो जाएगा m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3। इन सब की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना और मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट ली और हमारी उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी भी हमने लोअर सम और अपर सम की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से उन्होंने बोल रखा था, क्या बोल रखा था इस लाइन में कि ऑल्सो कंप्यूट दिस वैल्यू, मतलब इन वैल्यू को दोबारा ऑल्सो इन वैल्यू को निकालो फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी की कोई अनदर रिफाइनमेंट के लिए इन वैल्यू को भी निकालो। तो हमने एक बार तो सिंपल LFP UFP निकाला, फिर हमने क्या की पी की कोई अनदर रिफाइनमेंट ली और फिर हमने LFP और UFP की वैल्यू निकाल ली। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी बुक में एक नोट लिख रखा है कि जो हमारा लोअर सम होता है ना रिफाइनमेंट का, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, मैं देख के बताती हूँ आपको बुक में 5.21 आएगी। ओके, और हमारी जो अपर सम की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.79। ओके, इस तरीके से आएगी। ओके, अब देखो हमारे जो हमने यहाँ पे सॉल्व की थी पिछले क्वेश्चन में, लोअर सम हमारा 5 आया था और जो हमारी रिफाइनमेंट का लोअर सम है वो तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब जो हमारा रिफाइनमेंट का लोअर सम होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारा सिंपल लोअर सम के। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सिंपल अपर सम की वैल्यू थी वो 7 आई थी और रिफाइनमेंट की 6.73। मतलब जो हमारा सिंपल अपर सम होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारा रिफाइनमेंट के अपर सम से। ओके, तो यहाँ से हमें एक छोटा सा कंक्लूजन भी पता चलता है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ना, जो आज मैंने आपको बेसिक कराया है थोड़ा रीमान इंटीग्रल का, उससे रिलेटेड है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका पेपर में, तो वो वीडियो जरूर देखना नेक्स्ट वाली। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। और मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं करी, तो अब मैं रेगुलर करूँगी। ओके।